दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आगरा के पागलों का इलाज है, लेकिन वृंदावन के पागलों का कोई इलाज नहीं है। इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, फिर भी क्यों जाते हैं लोग। कोई बांके बिहारी दर्शन करने जा रहा है, बरसाने जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई राधा बल्लभ जा रहा है, कोई राधा रमण जा रहा है, फिर भी क्यों जाते हैं लोग। इतनी वहाँ पे भीड़ होती है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा आप लोग। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और जितने नए लोग हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। वृंदावन जाते हैं सभी लोग, बरसाने जाते हैं, बांके बिहारी दर्शन करते हैं, राधा रमण, राधा बल्लभ, गोकुल जाते हैं। और कहीं ना अगर आप एक बार जाते हैं ना तो फिर आप वहीं के होके रह जाते हैं, आप एकदम दीवाने हो जाते हैं। आपकी चाह होती है कि फिर मैं कब जाऊंगा, फिर मैं कब जाऊंगा। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है। दोस्तों, एक साधु रहते हैं राधा रमण जी के मंदिर में, गोस्वामी जी। राधा रमण जी बहुत ही सुंदर हैं। गई तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसे वीडियो में देखी हूँ और उनकी बहुत लीलाएं सुनी हूँ। मैं वृंदावन तो बहुत बार जा चुकी हूँ, करीब 3-4 बार जा चुकी वृंदावन। लेकिन राधा रमण के दर्शन करने नहीं गई, राधा बल्लभ नहीं जा पाई। कहीं ना कोई वजह हो गया। और इस बार हम लोग गए थे तो बरसाने गए थे, बांके बिहारी गए थे, प्रेम मंदिर घूमे, आइस्कॉन टेम्पल घूमे, लेकिन राधा बल्लभ राधा रमण मंदिर नहीं जा पाए थे। यमुना जी के दर्शन किए थे, लेकिन वहाँ पे नहीं जा पाए। तो दोस्तों, राधा रमण मंदिर मतलब राधा रमण बहुत ही सुंदर हमारे ठाकुर जी हैं, बहुत सुंदर है। पैरों में पाजेब है, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, हाथों में बंसी है, मोटी मोटी आंखों वाले, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है हमारे राधा रमण जी। और दोस्तों, अगली बार अगर आप जाएंगे तो ज़रूर राधा रमण के दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। तो वहाँ पे राधा रमण जी के मंदिर में गोस्वामी जी रहते हैं। ऐसी घटना घटती है, एक साधु रहते हैं जो कि राधा रमण जी की बहुत पूजा करते हैं। मतलब वो राधा रमण के मंदिर कभी नहीं गए, कभी गए ही नहीं वो, लेकिन उन्हीं की मतलब भक्ति, उन्हीं का पूजा करना, हमेशा राधा रमण राधा रमण राधा रमण करते रहते थे। लोग उनको कहते थे कि बार एक बार राधा रमण मंदिर तो हो के आओ, लेकिन वो बोलते थे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं, जब उसको मिलना होगा तो मेरे से खुद मिलने आएगा। मैं क्यों मिलने जाऊं, मेरा मिलना क्या, उसका मिलना बहुत ज़रूरी है, उसका मिलना ही सब कुछ है। मैं क्यों मिलने जाऊं, उसको जब मिलना होगा तो मेरे से मिलेगा। ऐसा वो कह के फिर बातों को टाल देते थे और हमेशा उनकी नाम जप में, पूजा में, भक्ति में लगे रहते थे, लेकिन कभी भी वो राधा रमण मंदिर नहीं गए। एक बार ऐसा होता है कि राधा रमण मंदिर में गोस्वामी जी जल रखना भूल जाते हैं। रात्रि में जल रखा जाता है ठाकुर जी के लिए, लेकिन उस दिन रात्रि में ठाकुर जी के लिए जल रखना गोस्वामी जी भूल जाते हैं। और फिर मंदिर का पट बंद करके वो चले बाहर आ जाते हैं। रात्रि काफ़ी रहती है। उसी दिन शाम को जो साधु रहते हैं, राधा रमण करते रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं, उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। तो उन्हीं को कुछ लोग बोलते हैं एक बार राधा रमण मंदिर तो हो के आओ। तो फिर वो साधु यही बोलते हैं, मैं क्यों जाऊँ, मेरे से वही मिलने आएगा, मेरा मिलना क्या है, उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। वो जब मुझसे मिलना होगा तो मेरे से मिलने आ जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा मिलने, वो मेरे से मिलने आएगा। ऐसा करके वो टाल देते हैं और उसी रात्रि में गोस्वामी जी जल रखना भूल जाते हैं ठाकुर जी के लिए। रात्रि काफ़ी हो जाती है, ठाकुर जी को लगता है प्यास, जल रखना तो भूल जाते हैं गोस्वामी जी। उसी रात्रि में गोस्वामी जी अपनी कुटिया में बैठे रहते हैं और राधा रमण राधा रमण राधा, अचानक से उनके सामने खूब छोटा सा बालक उनके सामने नज़र आता है। खूब नटखट सा बालक और ठुमुक ठुमुक से कर आ रहा है। बालक जो है, जो साधु जी रहते हैं उनके पास, उस उन्हीं के तरफ आता बढ़ता हुआ चला आ रहा है। और खूब सुंदर सा बालक रहता है, पीला वस्त्र धारण किए रहता है, खूब सुंदर सा मुराले बाल होते हैं, मोटी मोटी आंखों वाला होता है और साधु जी के तरफ आता हुआ दिखता है। साधु देखते हैं बालक को, एकदम अचंभित हो जाते हैं, इतनी रात्रि में बालक इधर कहाँ आ रहा है। तो तुरंत आवाज़ देते हैं, लल्ला तुम इधर कहाँ आ रहे हो और कहाँ से आ रहे हो, कहाँ तुमको जाना है, इतनी रात्रि में तुम कहाँ से आ रहे हो।
तो वो लल्ला उनके पास आता है और गोस्वामी जी से कहता है, बाबा मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे जल पिला दो, मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। तो साधु कहते हैं, कोई बात नहीं, पहले तुम जल पियो। साधु जी अपने कुटिया में अंदर जाते हैं, वहाँ से मटके का जल लेकर के आते हैं और उस बालक को पिलाते हैं। वो बालक जो है मटके का पूरा जल पी जाता है, ठंडा जल होता है, बालक पी लेता है और एकदम से तृप्त हो जाता है, उसको ठंडक मिलती है। बालक बोलता है, बाबा अब मुझे जाके राहत मिली है, अब मेरी प्यास बुझी है। तो साधु बोलते हैं, ये पहले, अब चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और कुछ चाहिए तो बताओ। बोलता है, नहीं मुझे जल ही चाहिए था, मुझे जो बहुत जोर की प्यास लगी थी। उसके बाद से बोलते हैं साधु कि तुम्हें जाना कहाँ है, पहले ये बताओ, इतनी रात्रि में तुम कहाँ कहाँ से आए हो और कहाँ तुमको जाना है। तो लल्ला बोलता है कि मैं चला जाऊंगा, जाने लगता है। तो फिर साधु बोलते हैं, रुको अभी, मैं भी साथ तुम्हारे चलूँगा, तुम्हारे घर तक चलूँगा, रात्रि काफ़ी हो चुकी है, कैसे जाओगे, और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊँगा। लल्ला आगे आगे चलता है, पीछे पीछे साधु जाते हैं। कुंज की गलियों से होते हुए राधा रमण मंदिर के चबूतरे पहुंच जाते हैं। आगे आगे लल्ला रहता है, पीछे पीछे साधु रहते हैं। जब राधा रमण के चबूतरे तक पहुंचते हैं साधु, तो उनको कुछ आश्चर्य होता है। तो वो देखते हैं राधा रमण मंदिर उनको दिखता है। तो वो कहते हैं, तुम्हें बालक, तुम्हें जाना किधर है, किधर जाना है तुम्हें, और तुम इधर कहाँ आए हो, हमको तो घर नहीं कहीं दिख रहा है, हमको तो मंदिर दिख रहा है, किधर जाना है तुमको, ये बताओ पहले, तुम कौन हो, कौन तुम्हारे पिता हैं। वो बालक मुस्कुराता है और मुस्कुरा के कहता है, राधा रमण मेरा नाम है और मेरे पिताजी का नाम है गोपाल भट्ट गोस्वामी, मैं राधा रमण हूँ। अब साधु जो होते हैं, बिल्कुल उनकी आंखों से अश्रु आने लगते हैं, स्तंभ हो जाते हैं कि ये मेरे ठाकुर मेरे से मिलने आए हैं, आप राधा रमण हो, मेरे राधा रमण हो, आप मेरे से आप मिलने आए हो, मेरे हाथों से आप जल पिए हो, मेरे पास आए थे जल पीने के लिए। इतना मतलब जिस चीज़ का मैं बहुत बरसों से तरस रहा था, मेरे राधा रमण मेरे से खुद मिलने आए हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं, राधा रमण कहते हैं, बाबा आज गोस्वामी जी जल रखना भूल गए हैं और मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, और आप ही तो कह रहे थे ना कि मेरा राधा रमण मेरे से खुद मिलने आएगा, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। तो आज मेरी इच्छा हुई आपसे मिलने की और मैं मिलने चला आया, और मैं आपके हाथों से जल पीने आ गया। मेरे मिलने की इच्छा आपसे हो गई, मैं आपसे मिलने आया हूँ। और देखो, आप भी तो मंदिर नहीं आए थे, आप भी मंदिर आ गए। ऐसे मुस्कुरा के बालक बाबा से बोलता है, साधु जी से बोलता है। अब साधु बोलते हैं, एकदम स्तंभ हो जाते, रोने लगते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हैं। राधा रमण जी के ठाकुर जी के चरणों में गिर जाते हैं और खूब रोते हैं। इतने में ही राधा रमण ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। अगर आप उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं, अगर आपको विश्वास है, आप नहीं मिले हैं, अगर आप बांके बिहारी कभी गए नहीं हैं, अगर आपके अंदर विश्वास है, भरोसा है, चाहत है, तो ठाकुर जी आपसे खुद मिलने आ जाएंगे किसी न किसी रूप में। बस आपको विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, ऐसे हमारे राधा रमण हैं। जो लोग एक बार वृंदावन चले जाते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन कर लेते हैं, राधा रमण, राधा बल्लभ, गोकुल चले जाते हैं, बरसाना चले जाते हैं, वो वहीं के होके रह जाते हैं। दोबारा फिर उनके मन में यही होता है, कब मैं पहुंच जाऊं दर्शन करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है ना कि वृंदावन के पागलों का कोई इलाज नहीं है। वहाँ इतनी भीड़ लगती है, वहाँ पे पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं, जो भी अदृश्य आत्माएं हैं वहाँ पे, पशु हैं, पक्षी हैं, कोई भी साधारण वहाँ पे नहीं है। ब्रजवासी साधारण नहीं है वहाँ पे। ये ठाकुर जी की असीम कृपा है, उनकी कृपा है, जो वहाँ के निवासी हैं वो वहाँ पे निवास करते हैं, वहाँ की रज में निवास करते हैं। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं, बरसाने जा रहे हैं, तो ये राधा रानी ठाकुर जी की कृपा है कि आप वहाँ पे दर्शन करने पहुँच जा रहे हैं। बिना उनकी कृपा से वहाँ कोई जा नहीं पाता है, उन्हीं की कृपा है।
और अगर आपको भरोसा है, विश्वास है, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक बार ऐसा ज़रूर फील होगा ठाकुर जी आपसे ज़रूर मिले हैं, राधा रानी आपसे ज़रूर मिली हैं। बस आपको भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में, आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं, लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा ला रहे हैं, तो कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, वो एक मूर्ति नहीं है। आप एक मूर्ति खरीद के तो ले आते हैं, लेकिन साक्षात आपके घर में ठाकुर जी आ रहे हैं। आपको हर परिस्थिति से, दुख है, सुख है, तकलीफ है, वह हर वक्त आपके साथ खड़े रहेंगे अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो। आपको लगेगा तो बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत परेशानियां चल रही हैं, लेकिन उस परेशानी से ऐसा निकालेंगे ठाकुर जी, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। आप खुद सोचेंगे कि मैं कैसे ये कार्य हमारा हो गया। आपको ठाकुर जी वो सब कुछ देंगे, राधा रानी वो सब कुछ देंगी जो आपकी इच्छा होगी। बस आपका भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर उनकी पूजा करें, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति के सामने, किसी मनुष्य के सामने, रिश्तेदार के सामने, दोस्तों के सामने अगर अपनी तकलीफ़ों को कहेंगे ना, तो एक बार के लिए वो इग्नोर करेंगे, सुनेंगे तो, लेकिन पीठ पीछे तुरंत आपकी परेशानियों को लेकर के वो कोई मजाक ही बनाएंगे, आपकी परेशानियों का हल नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर आप ठाकुर जी से कह रहे हैं, अगर आप ठाकुर जी की शरण में हैं, राधा रानी के शरण में हैं, तो आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। किसी से कोई ज़रूरत ही नहीं आपको है। बस आप विश्वास करके देखिए ठाकुर जी राधा रानी पे, आपको वो सब कुछ देंगे जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आप भरोसा करके देखिए। वृंदावन, मथुरा, बांके बिहारी, बरसाना कोई साधारण जगह नहीं है। वहाँ के हर कण कण में निवास करते हैं हमारे ठाकुर जी। अनंत ब्रह्मांड के रचयिता वहाँ पे निवास करते हैं। हमारे ठाकुर जी वहाँ पे निवास करते हैं, हमारे नारायण वहाँ पे निवास करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज का ये प्रसंग आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।